नमस्कार, आपका स्वागत है। वास्तुशास्त्र में सीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। घर का निर्माण करते समय सीढ़ियों के लिए सही स्थान का चुनाव करना बहुत आवश्यक होता है। वास्तु के अनुसार सही दिशा में सही स्थान पर बनाई गई सीढ़ियां हमें उन्नति की ओर ले जाती है। वह गलत दिशा में बनाई गई सीढ़ियां कई प्रकार के दोष निर्माण करती है। कई बार लोग सीढ़ियों के नीचे भी कुछ चीजें रख देते हैं जिन्हें रखना बिल्कुल गलत होता है। सीढ़ियों पर चढ़ते समय हमारा मुख कौन सी दिशा में होना चाहिए, सीढ़ियों पर कौन सी चीजें रखनी चाहिए और कौन सी नहीं, घर के किन कक्षों के सामने सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए, सीढ़ियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, सीढ़ियों का आरंभ और अंत कैसा होना चाहिए, सीढ़ियों पर कौन से शुभ चिन्ह लगाने चाहिए, इन विषयों पर वास्तुशास्त्र में महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। यदि सीढ़ियों से संबंधित कोई वास्तु दोष पहले से ही उपस्थित है तो उसे दूर करने के लिए भी वास्तुशास्त्र में उपाय बताए गए हैं, जिनके विषय में आज हम आपको जानकारी प्रस्तुत करेंगे, जिससे कि इन वास्तु दोषों से उत्पन्न होने वाली सभी समस्याओं का अंत हो और आपके जीवन में सुख समृद्धि एवं खुशहाली बनी रहे। तो चलिए जान लेते हैं सीढ़ियों से जुड़े महत्वपूर्ण वास्तु नियम। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सबसे पहली बात, वास्तुशास्त्र के अनुसार भवन की सीढ़ियां पूर्व से पश्चिम अथवा उत्तर से दक्षिण की तरफ जाने वाली होनी चाहिए। दूसरी बात, यह बात हमेशा ध्यान में रखें कि सीढ़ियां जब पहली मंजिल की तरफ निकलती हो तो हमारा मुख उत्तर पश्चिम अथवा दक्षिण पूर्व की तरफ होना चाहिए। सीढ़ियों के लिए भवन के पश्चिम, दक्षिण अथवा नैऋत्य का क्षेत्र सबसे उपयुक्त होता है। इन दिशाओं में सीढ़ियां बनाने पर यह अत्यंत शुभ और मंगलकारी होता है। चौथी बात, भवन में सीढ़ियां कभी भी उत्तरी अथवा पूर्वी दीवार से जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। इन दीवारों से सीढ़ियों की दूरी कम से कम 3 इंच होनी चाहिए। पांचवी बात, भवन के उत्तर पूर्व अथवा ईशान कोण में सीढ़ियां कभी नहीं बनवानी चाहिए। इस क्षेत्र में सीढ़ियां बनवाने से आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। छठी बात, घर के आग्नेय कोण में अर्थात दक्षिण और पूर्व के मध्य की दिशा में सीढ़ियों का निर्माण करवाना संतान के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। सातवीं बात, सीढ़ियों के आरंभ और अंत में द्वार अवश्य ही बनवाना चाहिए। सीढ़ियों का द्वार पूर्व या दक्षिण दिशा में ही होना चाहिए। आठवीं बात, एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी के मध्य लगभग 9 इंच का अंतर होना आवश्यक है। इससे अधिक अंतर ठीक नहीं होता है। यदि सीढ़ी के मध्य का अंतर 9 इंच का हो तो एक सीढ़ी की चौड़ाई 11 इंच की होनी चाहिए। इस प्रकार 2 इंच के अंतर से चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात रखना चाहिए। 9वीं बात, सीढ़ियां सदैव ही विषम संख्या में बनवानी चाहिए। संख्या इस प्रकार से हो कि उसे 3 से भाग दे तो 2 शेष रहे, जैसे 5, 11, 17, 29 इत्यादि। सीढ़ियों की संख्या के अंत में शून्य का होना वर्जित है, जैसे 10, 20, 30, 40 आदि सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। 10वीं बात, सीढ़ियों की दोनों तरफ रेलिंग अवश्य ही बनानी चाहिए। कुछ लोग सीढ़ियों के नीचे जूते चप्पल रखने के लिए रैक अथवा अलमारी बना लेते हैं, जबकि यह ठीक नहीं है। सीढ़ियों के नीचे का स्थान सदैव खुला रहना चाहिए। इससे घर के बच्चों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने में सहयोग प्राप्त होता है। 11वीं बात, पूजा घर, रसोई घर और स्टोर रूम इत्यादि में सीढ़ियां नहीं बनवानी चाहिए। सीढ़ियों के नीचे किसी भी प्रकार का कोई निर्माण नहीं बनवाना चाहिए, यहाँ तक कि शौचालय भी नहीं बनवाना चाहिए। लेकिन यदि अनिवार्य है तो सीढ़ियों के नीचे स्नान गृह बनवाया जा सकता है। यदि घर बनवाते समय सीढ़ियों से संबंधित कोई वास्तुदोष रह गया हो तो उस स्थान पर बारिश का पानी मिट्टी के कलश में भरकर और उस कलश को ढक्कन लगाकर सीढ़ियों के नीचे रख देना चाहिए। ऐसा करने से सीढ़ियों से संबंधित वास्तुदोष दूर हो जाएंगे। यदि किसी पुराने भवन में सीढ़ियां गलत दिशा में बनी हो और इस वास्तु दोष को समाप्त करने के लिए दक्षिण पश्चिम दिशा में एक कमरे का निर्माण करना चाहिए। प्रवेश द्वार के सामने, घर के मध्य में अथवा घर में प्रवेश करते ही एकदम ऊपर जाती हुई सीढ़ियां नहीं दिखाई देनी चाहिए, अन्यथा घर में आते ही तनाव की संभावना बनी रहती है। सीढ़ियों से जुड़े वास्तु दोषों को कम करने के लिए सीढ़ियों पर सुगंधित फूलों के हरे भरे पौधे अवश्य रखने चाहिए। इससे सीढ़ियों से जुड़े कई प्रकार के वास्तु दोष कम हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें सीढ़ियां बनाते समय वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें
और अपने परिवार के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूले। धन्यवाद।